हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और मैं हूं आपके साथ डीके सर। और हम कर रहे थे आपके कलाम जो 38 श्रेणी थे परीक्षा की जो एक टेस्ट सीरीज है, उस टेस्ट सीरीज का जो टेस्ट है आपका कौन सा 7 नंबर, उस 7 का जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम का क्या करते हैं एनालिसिस कर रहे थे, वो भी किसके माध्यम से, एमसीक्यू के माध्यम से। तो सबसे पहले 1 मिनट में मैं बताना चाहूँ हम क्या कर रहे थे। हम कर रहे थे आपके कलाम रीटमेंट्स की बात करें दोस्तों, कलाम रीटमेंट्स टेस्ट की बात करें। और वो टेस्ट कौन सा आपका, टेस्ट की बात करें तो आपका माइनर टेस्ट 7। कौन सा टेस्ट, माइनर टेस्ट 7। और माइनर टेस्ट 7 का जो सिलेबस है ना, आपका जो सिलेबस है यानी कि जो पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम में आपका एक टॉपिक दे रखा है। उस टॉपिक का क्या नाम है आपका, शिक्षण के उपागम। शिक्षण के उपागम, ठीक है दोस्तों। शिक्षण के उपागम की हमारी कल एक क्लास हुई थी, यानी कि बात करें हम कल की, कल अपनी फर्स्ट क्लास हो चुकी थी। फर्स्ट क्लास की बात करें, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, कौन सा शिक्षण पढ़ा था। देखो हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो पढ़ी थी, हमने शिक्षण प्रक्रिया के उपागम पढ़े थे। क्या पढ़े थे हमने, शिक्षण प्रक्रिया के उपागम। उपागम, ठीक है, ये पढ़े थे हमने। और कुल कितने पढ़े थे हमने, 6 पढ़े थे। कुल कितने पढ़े थे हमने, 6 पढ़े थे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपका, ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका यहाँ से आता है। इसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन करें हम, क्योंकि रिवीजन की बात करें सबसे पहले हम, क्योंकि रीजन की बात करें, जब भी कोई भी टॉपिक हम आगे पढ़ना शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले कल क्या पढ़ा था वो आपको याद होना चाहिए। तो 5 मिनट के अंदर आपको इसको रिवीजन करवा देता हूँ। देखो पूरा देखो, सबसे पहले हमने उपागम की बात करी तो हमने सबसे पहले एक संकल्पना पढ़ी थी हमने, कौन सी, संकल्पना प्राप्ति मॉडल। संकल्पना प्राप्ति मॉडल पढ़ा था हमने, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। पहला क्वेश्चन था आपका बुनर द्वारा, किसके द्वारा, बुनर द्वारा। और कब किया गया था आपका, 1961 के अंदर। दूसरा हम उपागम से संबंधित हमने बात पढ़ी थी आपकी अवस्था विकास सिद्धांत। अवस्था विकास सिद्धांत, उपागम की शुरुआती बात करें परिचय से बारे में, तो दूसरा हमने सिद्धांत पढ़ा था आपका अवस्था विकास सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक कौन थे आपके, पियाजे। कौन थे आपके, जीन पियाजे। और कितनी अवस्थाएं बताई इन्होंने, 4 अवस्थाएं बताई थी। कितनी, 4 अवस्थाओं। चारों की चारों आप कमेंट के अंदर लिख दो फटाफट, फटाफट चारों अवस्था आप कमेंट के अंदर लिखो ताकि आपका रिवीजन हो सके। बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया था। चारों अवस्थाएं जैसे 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और 11 से 15 वर्ष, तो कौन कौन सी थी वो कमेंट के अंदर फटाफट लिखो। और इसके साथ ही हमने पियाजे ने बताया था जो आपका संकल्पना अधिगम, कौन सा आपका, संकल्पना अधिगम। और इसकी जो प्रक्रिया बताई थी ना, कितनी प्रक्रियाओं से होता है, ये भी कितनी थी आपकी, 4 थी। ये भी कितनी थी, 4 थी। देखो 3 क्वेश्चन तैयार हो गया आपके, 3 क्वेश्चन का रिवीजन हो गया। इसके बाद हमने पढ़ा था रचनावादी उपागम। कौन सा आपका, शिक्षण उपागम से संबंधित आपका पहला उपागम पढ़ा था 6 में से अपना रचनावादी उपागम। रचनावादी उपागम, देखो यहीं पर सारा रिवीजन कर लेंगे हम अभी, ठीक है। 1 मिनट में आपका रिवीजन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन बनता है कि किस पर आधारित था ये, आधारित किस पर था ये, तो मैंने बताया था आपका दार्शनिक विचारधारा पर। किस पर, दार्शनिक विचारधारा पर, दार्शनिक विचारधारा पर, क्योंकि इंपॉर्टेंट है दोस्त, विचारधारा पर आधारित, ठीक है। और दार्शनिक विचारधारा के वैज्ञानिकों की बात करें, कौन कौन थे आपके, जैसे हम बात करें जॉन डीवी थे। इसके साथ साथ कौन थे आपके, जीन पियाजे हो गया, जो अभी देखा हमने अवस्था विकास सिद्धांत, जीन पियाजे हो गया, ठीक है। इसके अलावा जैसे हम बात करें कौन सा हो गया था आपका, वाइगोत्स्की हो गए। वाइगोत्स्की आपको पता है ना, जेडपीडी दिया था आपका, निकृष्ट अवस्था क्षेत्र विकास जो खेला था आपका। इसके अलावा कौन थे आपके भाई, ब्रूनर, अभी पढ़ा हमने संकल्पना मॉडल, ब्रूनर, ठीक है। ये थे आपके दार्शनिक विचारधारा के आधारित रचनावादी उपागम। फिर देखो रचनावादी उपागम की बात करें तो प्रकारों की बात, जो इसके बात करें, आवश्यक तत्व है। आवश्यक तत्व किसने बताए, आवश्यक तत्व किसने बताए, तो आवश्यक तत्व होते 6। और ये किसने बताया आपके, गेगनो एवं कोले ने, गेगनो एवं कोले ने, किसने बताई, गेगनो एवं कोले ने बताया। इनकी पुस्तक क्या थी आपकी, बुक पूछी जाती है भाई, इनकी पुस्तक कौन सी थी आपकी, पुस्तक थी आपकी डिसीजिंग फॉर लर्निंग। स्पेलिंग देख लेना, गलत हो सकती है ना, मैं ऐसे लिखता हूँ। तो ये की पुस्तक थी जो 12 चीजें 6 तत्व बताए थे। फिर आपकी बात करें, हमने 30 रचनावादी प्रकार पढ़ा था हमने, जिससे प्रमुख प्रकार थे आपके 2 प्रकार,
जो आपके दो धाराओं में विभक्त हो गई थी। जैसे कौन सी आपकी जीन पियाजे था आपका व्यक्तिवादी, व्यक्तिगत, व्यक्तिकता या व्यक्तिकता भी आ सकता है, या क्या आ सकता है आपका संज्ञानात्मक। ये किसने बोला था आपका पियाजे ने, ठीक है। और दूसरी बात करें आपके दो में से पहले ये थी, दूसरी मैंने क्या बताया था आपकी सामाजिक रचनावाद, सामाजिक रचनावाद कौन थे आपके वाइगोत्स्की। तो ये रचनावादी अधिगम से जो फैक्ट क्वेश्चन बनता है, यहाँ से आपका काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। और सभी को पता है कि पियाजे ने जो बच्चों को क्या बना था आपका नन्हे वैज्ञानिक, क्या बना था दोस्त, नन्हे वैज्ञानिक बना था, ठीक है। अच्छा सा रिवीजन हो गया ना आपका। सामाजिक रचनावाद वाइगोत्स्की, और सामाजिक रचनावाद को फिर हमने दो भागों में बांटा था, कौन कौन सी में, सांस्कृतिक रचनावाद और आपके आलोचनात्मक रचनावाद। इसके दो भाग और बांटे थे आगे, कौन से, सांस्कृतिक पहले की बात करें, और दूसरा कौन सा था आपका आलोचनात्मक, ठीक है। इस प्रकार से याद कर सकते हो। और व्यक्तिगत को एक और बांटा था हमने किसमें, उग्र रचनावाद, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये वर्गीकरण किया था हमने रचनावाद उपागम का। और आप सभी को पता है मैंने क्या बताया था, जो संज्ञानात्मक रचनावाद है ये क्या आपका प्रथम लेयर थी, और सामाजिक रचनावाद है वो कौन सी थी आपकी द्वितीय लेयर थी। फिर सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट बताया था मैंने 5E मॉडल, कौन सा आपका 5E मॉडल। इसके प्रतिपादक किसको बताया था मैंने, रोजर बाइवी को, किसको, रोजर बाइवी को। तो ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, और 100% यहाँ से छपेगा भाई, 100% छपेगा। ये आपके इंग्लिश में याद होनी चाहिए। मैंने कल भी बताया था आपको कि 5E मॉडल इंग्लिश में पूछेगा, कौन सा सम्मिलित नहीं है। जैसे आपका इंगेज था, एक्सप्लोरर था, एक्सप्लेन था, इलाबोरेट था, एवोल्यूशन था, जैसे मूल्यांकन था, ठीक है, विस्तार करना था, व्याख्या, अन्वेषण और संलग्न। तो ये सारे के सारे आपके पूछे जाएंगे भाई, ठीक है। सारे के सारे याद कर लेना, सीधा सीधा क्वेश्चन आपका आता है। फिर दूसरा उपागम कौन सा पढ़ा था हमने, उपागम की बात करिए हम शिक्षण आधारित उपागम की, तो दूसरा पढ़ा था हमने खोज उपागम, कौन सा, खोज उपागम। और इसके प्रवर्तक कौन थे, मैंने ये बताया था इसके प्रवर्तक कौन थे, वो थे आपके जोराम वुर्नर, जेरोम वुर्नर पूछा जाता है, ठीक है। और इसके बाद हम तीसरा पढ़ा था हमने कौन सा, सहयोगात्मक अधिगम उपागम, सहयोगात्मक अधिगम उपागम, ठीक है। ये हमने तीसरा पढ़ा था। चौथा कौन सा पढ़ा था भाई हम, बताओ भाई, चौथे कौन से पढ़े थे। इसके अंदर जो सहयोगात्मक में इसमें 3 विधियां है ना वो पूछी जाती है भाई, 3 विधियां जो बार बार पूछी जाती है, कौन कौन सी थी आपकी, जैसे कार्य समूह है, अन्वेषण समूह है, अनुशिक्षण समूह, जो बार बार आपके एग्जाम में सीधा आ जाता है। चौथा की बात करें हम शिक्षण आधारित, चौथा कौन सा पढ़ा था हमने, चौथा पढ़ा था हमने देखो अनुभवजन्य, अनुभवजन्य अधिगम उपागम, अधिगम उपागम। इसके क्वेश्चन कहते हैं, और इसमें हमने 4 स्तर पढ़े थे, इसके कितने 4 स्तर। और ये 4 स्तर किसने दिए थे दोस्त, ये दिए थे आपके कोल्ब ने, कोल्ब था वह, इनके साथ एक वैज्ञानिक और थे आपके फ्राई, कौन थे आपके फ्राई। ये हमने पढ़ा था, बहुत ही शानदार। फिर इसके बाद में आपके पांचवा पढ़ा था हमने संकल्पना मानचित्र उपागम, पांचवा कौन सा था आपका संकल्पना मानचित्र उपागम, मानचित्र उपागम। इसके प्रतिपादक कौन थे, इसके प्रतिपादक कौन थे भाई, नोवाक थे, डी नोवाक, डी नोवाक। और एक और लास्ट और आपका बच गया जो हमने कल पढ़ा था, छठा कौन सा पढ़ा था हमने, जो आपके सचमैन का था आपका पूछताछ, पूछताछ उपागम। ये किसने दिया था आपके सचमैन का, किसका था आपका रिचर्ड सचमैन, रिचर्ड सचमैन। ये दोस्तों कल का हमारा मैटर था पूरा, जो ये सब हमने किया था बहुत ही शानदार तरीके से समझते हुए, एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को एमसीक्यू माध्यम से, किसके माध्यम से किया था, एमसीक्यू माध्यम से किया था। और आज आपका सारा रिवीजन करवा दिया मैंने सेकंड क्लास के अंदर, मात्र 5-6 मिनट के अंदर। कि जब भी हम अगली क्लास को स्टार्ट करते हैं तो पहले का आपको याद होना जरूरी है, रिवाइज होना जरूरी है। अब देखो आपके दिमाग में कल की क्लास पूरी छपकी हुई, जिन दोस्तों ने कल की क्लास देखी है उनके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा ये वीडियो, क्योंकि अभी रिविजन हो गया उनका, 2 बार रिविजन हो गया ना, ठीक है। अब करेंगे हम आपके अगले उपागम की बात करते हैं। जैसे सबसे एक इंपॉर्टेंट और बता देता हूँ, इसके अंदर जो आपके मानचित्र जो संकल्पना मानचित्र है ना, यहाँ पर इसके चरण पूछे जाते हैं। इसके चरण कितने थे दोस्त, 4 चरण थे। और इन चारों का क्रम याद करना दोस्तों, क्रम याद करना। जैसे आपका अमूर्त प्रस्तुतिकरण था, तर्क वाक्य था, अनुप्रयोग था और समापन था, चारों बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। ये थे हमारे कल का मैटर, बहुत ही शानदार तरीके से,
कहता हमने। और ज़्यादातर क्वेश्चन आपका यहीं से पूछा जाता है, ठीक है। रचनावादी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता देता हूँ आपको, ठीक है। आपने देखे होंगे क्वेश्चन, कल भी मैंने बताया था कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका रचनावादी उपागम ही है, ठीक है। और इसके बाद आपका इनके फैक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे सीधा कौन खोज उपागम क्वेश्चन दिया था, ठीक है। सेव का तो अधिगम उपागम में कितनी विधियाँ प्रयोग की जाती है, जैसे मैंने समूह बताए थे, आपकी सारे के सारे तीनों समूह याद कर लेना, ठीक है। संकल्पना मानचित्र इंपॉर्टेंट है, पूछताछ से उपागम आपका लास्ट टाइम भी पूछा गया था, ठीक है। और 5E मॉडल से जरूर जरूर पूछेगा, यहाँ से 100% पूछता है, ये क्वेश्चन हमेशा आता है आपका, चाहे मनोविज्ञान से चाहे यहाँ से। तो चलिए दोस्तों, अब आज की क्लास को शुरुआत करते हैं हम। शिक्षण हमने पढ़ लिया, हमने पाठ, अभी बात करते हैं हम पाठ योजना के उपागम या स्वरूप की बात करते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है आपका, आज के क्वेश्चन कहाँ के देखे जाएंगे आपके। आज के क्वेश्चन दूसरा उपागम पढ़ा था हमने, कौन सा, शिक्षण योजना के उपागम, शिक्षण योजना के उपागम। यहाँ के एमसीक्यू आज हम करने वाले हैं, एमसीक्यू करने वाले, वो भी किसके साथ, व्याख्या के साथ। किसके साथ करने वाले, आपकी व्याख्या सहित विश्लेषण करेंगे हम, विश्लेषण करेंगे, वो भी किसके साथ, बताओ भाई। ये तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, आपके विगत परीक्षा के पूछे गए क्वेश्चन, विगत परीक्षा के पूछे गए क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न की बात करें। दूसरा होगा आपका जो हमारे टेस्ट हो रहे थे लाइब्रेरी बैच के, कलाम लाइब्रेरी बैच के क्वेश्चन। आज दोनों उपागम पढ़ लेंगे हम, शिक्षण से संबंधित उपागम व पाठ्यचर्या से संबंधित उपागम, वह पाठ्यचर्या से संबंधित उपागम, से संबंधित उपागम, इतने ही क्वेश्चन बनेंगे भाई आज, ठीक है। इनमें तो आपको पता है, मैंने पाठ्यचर्या से संबंधित 10 उपागम बताए थे, कितने, 10 उपागम बताए थे कल की क्लास के अंदर, शुरू के अंदर। और आपकी यहाँ पर 6 उपागम है, शिक्षण से संबंधित 6, मोस्ट बात करें तो 6 उपागम आपके सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण सेशन की और समझते हैं, हर चीज़ को बारीक से समझते हैं। थोड़ा सा बोरिंग नहीं लगेगा आज, क्योंकि आज हम थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ेंगे। कल हमारी शुरुआत थी तो हमने कल अच्छे से पढ़ाने की कोशिश की, आज थोड़ा और अच्छा समझाने का प्रयास करेंगे। जितना महत्वपूर्ण होता है, जो टॉपिक महत्वपूर्ण है, उन क्वेश्चनों को समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पहला काम आपका यही है। और फिर आप आपको वीडियो देखिए और लास्ट में एक बार फिर से आपको ये चीज़ें याद करवा दी जाएगी। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण योजना उपागम भारतीय संदर्भ में विकसित किया गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, भारतीय संदर्भ में विकसित किया गया। ऑप्शन देख के भी आप कर सकते हो। बहुत ही इजी भी क्वेश्चन था और बहुत ही शानदार क्वेश्चन भी है। इजी क्वेश्चन क्यों था, क्योंकि सबको पता है कि ब्लूम है वो आपके भारतीय संदर्भ में नहीं कहता। ब्लूम का कौन सा उपागम था, आपका मूल्यांकन उपागम। देखो याद करना, ब्लूम ने कौन सा उपागम दिया था, आपका मूल्यांकन उपागम दिया था। पहला क्वेश्चन आपका तैयार हो रहा है। दूसरा आपका RCIM पाठ्य उपागम योजना। मॉरिसन का कौन सा था, आपका इकाई उपागम। मॉरिसन का कौन सा था, इकाई उपागम, ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। मॉरिसन ने कौन सा उपागम दिया था, सीधा सीधा पूछा जाता है। इकाई उपागम के प्रवर्तक कौन थे, तो मॉरिसन थे। हर्बर्ट की 5 पाठ योजना आप सभी को पता है, पंचपदी योजना भी कहलाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी बार बार आता है, अभी पढ़ेंगे भी इसको, हर्बर्ट को आराम से। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका RCEM है, पाठ योजना का उपागम। वो किसके संदर्भ में था, आपका भारतीय संदर्भ में था। किसके संदर्भ में, भारतीय संदर्भ में कौन सा था, RCEM पाठ योजना उपागम। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, यानी प्रवर्तक कौन थे इसके। प्रवर्तक की बात करें सबसे ज्यादा तो वो थे आपकी प्रोफेसर HR दवे, प्रोफेसर HR दवे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सीधा सीधा पूछा जाता है आपका, ठीक है। और इसे क्या कहा जाता है, इसी को NCERT उपागम भी कहा जाता है। आगे फिर से करेंगे एक बार, क्या कहा जाता है इसको, NCERT उपागम, NCERT उपागम भी कहा जाता है। तो आपको याद हुआ नहीं, मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं याद कर रहा हूँ कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संदर्भ में विकसित किया गया है। कौन सा किया गया था, आपका RCEM पाठ्य योजना उपागम किया गया था। किसके द्वारा, प्रोफेसर HR दवे द्वारा किया गया था, जो कहा के थे, आपके मैसूर के थे। मैसूर यानी आपके रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर के प्रोफेसर थे, कौन, प्रोफेसर HR दवे। इनके द्वारा उपागम विकसित किया गया था। इसी क्या कहा जाता है, नाम की बात करिए तो NCERT उपागम भी कहा जाता है। क्या, NCERT उपागम भी कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे सरल क्वेश्चन मैंने यहाँ से लिया है। पाठ योजना की प्रतिपादक कौन है, ठीक है, पाठ योजना की प्रतिपादक कौन है। तो सबसे पहले ऑप्शन की बात करते हैं, साथ साथ व्याख्या भी करते हैं। देखो मॉरिसन की बात करें, इन्होंने कौन सा उपागम दिया था, आपके इकाई उपागम। कौन सा उपागम दिया था इन्होंने, इकाई उपागम। वही बात करें ब्लूम ने कौन सा उपागम दिया था, अभी बताया था मैंने, मूल्यांकन उपागम। कौन सा,
मूल्यांकन उपागम, मूल्यांकन उपागम। देखो बार बार ये याद हो जाएंगे आपको, इतनी बार रिपीट करूंगा, जितने ऑप्शन आएंगे उतनी बार लिखूंगा। जॉन डीवी की बात करें तो जॉन डीवी ने कौन सा दिया था आपका, जॉन डीवी थे, किलपेट्रिक थे, या ये तो कौन सा था आपका, प्रोजेक्ट उपागम में आ सकता है आपका, प्रोजेक्ट उपागम, प्रोजेक्ट उपागम, या आपका परियोजना उपागम भी आ सकता है, या आपका परियोजना उपागम। ये किसके द्वारा दिया गया था आपका, जॉन डीवी के द्वारा दिया गया था। तो तीनों ऑप्शन आपके, तीनों उपगम आपको याद हो गए होंगे। हमें पूछा कि पाठ योजना के प्रतिपादक कौन थे, तो वो थे आपके फ्रेडरिक हर्बर्ट। कौन थे आपके, फ्रेडरिक हर्बर्ट थे। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले बात करते हैं आपके, सबसे पहले फ्रेडरिक हर्बर्ट की बात करते हैं। कहाँ के वैज्ञानिक थे भाई, आपके जर्मन वैज्ञानिक थे। कौन आपके, जर्मन वैज्ञानिक थे। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, जर्मन वैज्ञानिक थे। काफी बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन है इजी तौर पर कि जर्मन वैज्ञानिक कौन थे, तो हर्बर्ट, जो फ्रेडरिक हर्बर्ट थे। पहले पुराने एग्जामों की बात करें तो काफी बार क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको याद होना चाहिए फ्रेडरिक जो आपके हर्बर्ट थे वो कौन थे, आपके जर्मन वैज्ञानिक थे। ठीक है, यानी पेस्टोलॉजी के शिष्य थे। यानी गुरु की बात करें, इनके गुरु कौन थे, गुरु थे आपके पेस्टोलॉजी। कौन थे आपके, पेस्टोलॉजी, यानी पेस्टोलॉजी के आपके शिष्य थे। ठीक है, और पाठ योजना के जनक बोला जाता है इनको। क्या बोला जाता है आपका, पाठ योजना का जनक, पाठ योजना का जनक बोला जाता है किसको, फ्रेडरिक हर्बर्ट को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, काफी बार देखने को मिलता है क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या से बनता है आपका, इसकी जो बात करते हैं आपके हर्बर्ट की, तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपका, जो इनकी विशेषता, जो आपके हर्बर्ट उपागम की विशेषताओं से बनता है आपका, हर्बर्ट उपागम की विशेषताएं, उपागम की विशेषताएं। यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनते हैं। देखो एक पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन होने के कारण, जो आपके सबसे प्राचीन होने के कारण, सबसे प्राचीन, जो आपकी हर्बर्ट की पाठ योजना है वो सबसे प्राचीन होने के कारण क्या कहला जाती है, आपकी सभी पाठ योजनाओं की जननी कहलाती है, सभी पाठ योजनाओं की जननी, सभी पाठ योजनाओं की जननी। जननी कहलाती है। ठीक है, काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो आपकी सबसे, जो हर्बर्ट की जो पाठ्य योजना है वो सबसे प्राचीन होने के कारण क्या कहलाती है, आपकी सभी पाठ्य योजनाओं की जननी कहलाती है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर जाता है कि इसमें मुख्य बल किस विषय वस्तु पर दिया गया है, मुख्य बल विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर दिया गया है, विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर दिया गया है, प्रस्तुतिकरण पर। ठीक है, ये क्वेश्चन सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी हर्बर्टी जो पंचपदी योजना है, या आपकी हर्बर्टी की जो पाठ योजना है, इसके अंदर मुख्य बल किस विषय वस्तु पर दिया गया है, तो आपको ऑप्शन में प्रस्तुतिकरण देखने को मिलता है, जो आपका दूसरा सोपान भी आपका। ठीक है, प्रस्तुतिकरण इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात करें इस विशेषताओं के संबंधित, तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है विषय, जो ये विषय वस्तु केंद्रित उपागम होता है, कैसा उपागम है, उपागम कैसा है, उपागम पूछे आपका तो कैसा आपका, विषय वस्तु केंद्रित, विषय वस्तु केंद्रित उपागम। ठीक है, तीसरी हो गया आपके। चौथा की बात करें विशेषताओं की, इसका स्मृति स्तर के शिक्षण पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इसके अंदर बात करें स्मृति स्तर के शिक्षण पर अधिक ध्यान दिया जाता है, अधिक ध्यान। ठीक है, विशेषताओं की बात करें और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, आधारित किस पर है, आधारित सिद्धांत, आधारित सिद्धांत की बात करें इसका, तो आधारित सिद्धांत कौन सा था दोस्त, आधारित सिद्धांत आपका संचित सिद्धांत। कौन सा, संचित सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत आपका, संचित सिद्धांत था। देखो यहाँ पर बात करते दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है आपका, पाठ योजना के प्रतिपादक कौन थे, जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। कौन थे आपके, जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट। ठीक है, गुरु कौन थे इनके, पेस्टोलॉजी के गुरु थे। पाठ योजना के जनक कौन कहलाते हैं आपके, फ्रेडरिक हर्बर्ट कहलाते हैं। हर्बर्ट उपागम की विशेषताओं क्वेश्चन बनता है, सबसे प्राचीन जो आपका पाठ योजना होने के कारण इसको क्या बोलते हैं, सभी पाठ योजनाओं की जननी बोला जाता है। दूसरा बोला जाता है मुख्य बल किस विषय वस्तु के ऊपर दिया गया है, तो प्रस्तुतिकरण के ऊपर।
विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया किसके अंदर, पाठ्य योजना के अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ यहाँ पर भी। उपागम क्या आपका, विषय वस्तु केंद्रित उपागम है। कैसा उपागम है, विषय वस्तु केंद्रित उपागम है। स्मृति स्तर के शिक्षण पर अधिक ध्यान दिया गया। आधारित सिद्धांत कौन सा आपका, संचित सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत आपका, संचित सिद्धांत। अच्छे से समझ में आ गया होगा आपका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, हर्बर्ट की मूल पाठ्य योजना में कौन कौन से 4 पद शामिल थे। तो यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा आपका, जो हर्बर्ट थे, हर्बर्ट ने जो आपकी पाठ्य योजना दी थी, यानी मूल पाठ्य योजना दी थी, मूल पाठ्य योजना दी थी, उसमें कुल पद कितने थे, कितने पद शामिल थे आपके, 4 पद थे। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है कि हर्बर्ट की मूल पाठ्य योजना में कुल कितने पद थे, तो 4 पद थे। कितने पद थे, 4 पद थे। और यहाँ पर पूछा है 4 पद कौन कौन से थे, स्पष्टता, संबंध, व्यवस्था, विधि। दूसरा ऑप्शन दे रखा आपका प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, व्यवस्था या विधि। स्पष्टता, उद्देश्य कथन, संबंध, विधि। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, उद्देश्य कथन या व्यवस्था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखो संबंधता, स्पष्टता हो जाएगा। ठीक है, संबंध हो जाएगा, व्यवस्था हो जाएगा और विधि हो जाएगा। ये आपके प्रारंभिक जो मूल पाठ योजना के पद थे 4, वो है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। क्लियरनेस, एसोसिएशन, सिस्टम या मेथड। ठीक है, 4 थे। फिर देखो आपके हर्बर्ट के शिष्य हुए, आपके हर्बर्ट के शिष्य की बात करते हैं। हर्बर्ट के शिष्य की बात करते हैं, 2 शिष्य थे, दोनों की बात करते हैं। तो पहले शिष्य की बात करते हैं, जिलर। कौन था आपका, जिलर। इस जिलर ने क्या किया, इस जिलर ने क्या किया, जो आपका पहला पद था ना, पहला पद था कौन सा आपका, स्पष्टता। पहला पद कौन सा था, स्पष्टता। तो जिलर ने क्या किया, इस स्पष्टता को 2 भागों में विभक्त कर दिया। कितने भागों में, 2 भागों में बांटा, 2 भागों में बांटा। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि हर्बर्ट के कौन से पद को जिलर ने 2 भागों में बांटा, तो पहले पद को, कौन से पद को, पहले पद को। कौन से पद आएगा वहां पर, ऑप्शन में स्पष्टता भी आपको देखने को मिलता है। कौन सा, स्पष्टता। तो स्पष्टता को 2 भागों में बांटा, कौन कौन से में बांटा, पहला तो आपका था कौन सा, प्रस्तावना। पहला कौन सा था आपका, प्रस्तावना। और दूसरा कौन सा था आपका, प्रस्तुतिकरण। पहला था आपका प्रस्तावना और दूसरा कौन सा था आपका, प्रस्तुतिकरण। दूसरा हो गया आपका प्रस्तुतिकरण। ठीक है, और यहाँ पर देखो एक अन्य शिष्य हुए थे, एक अन्य शिष्य और हुए थे। कौन हुए थे, जिनका नाम क्या था आपका भाई, हेमरेन आ सकता है या रायन आ सकता है आपका। ऑप्शन में हेमरेन भी पूछा जा सकता है या आपका रायन भी आ सकता है। इन्होंने एक नए पद का सृजन किया, नया पद का सृजन किया, और उस नए पद का नाम था आपका उद्देश्य कथन। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि नए पद का नाम क्या था आपका, उद्देश्य कथन। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन तो क्या बन गया कि हर्बर्ट की मूल पाठ्य योजना के अंदर कितने पद थे आपके, 4 पद शामिल थे। कितने, 4 पद। ठीक है, फिर इनके शिष्य है कौन, जिलर। कौन है आपके, जिलर। जिलर ने जो आपका पहला पद था कौन, स्पष्टता। स्पष्टता कितने भागों में बांटा, 2 भागों में, प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण। और अन्य शिष्य थे आपके हेमरेन या रायन, जिन्होंने नया पद सृजन किया आपका उद्देश्य कथन। फिर अन्य जो आपके पद है ना, आपके अन्य पद 3 जैसे संबंध, व्यवस्था और विधि, इनके नाम भी परिवर्तन कर दिए शिष्यों ने, नाम परिवर्तन कर दिए, नाम परिवर्तन कर दिए। इसलिए देखो ये नाम भी आ सकते हैं, और जो नाम परिवर्तन किया ना वो भी आ सकते हैं आपके एग्जाम के अंदर। तो दोनों आपको याद होने चाहिए। ठीक है, दोनों पद याद। यहाँ पर पहले थे आपके स्पष्टता, संबंध, व्यवस्था, फिर नए नाम परिवर्तन कर दिए। उसके कारण आपके कुल पद कितने हो गए, आपके कुल पद हो गया आपके, देखो जो जिले ने 2 भागों बांटने के बाद कुल पद कितने हो गए आपके, कुल पद की बात करें तो 5 हो गए। ठीक है, कुल पद कितने हो गए आपके, 5। और 5 पद होने का इस योजना को किस नाम से जाना गया, इस योजना को किस नाम से जाना गया, पंचपदीय योजना के नाम से जाना गया। पंचपदीय पाठ योजना कहा गया, पंचपदीय पाठ योजना कहा गया। किस कारण, 5 पद होने के कारण पंचपदीय पाठ योजना कहा गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक है, यानी कि वर्तमान में आपके जो मूल जो आपकी बात करें हर्बर्ट की जो पाठ योजना है उसमें कुल कितने सोपान है, 5 सोपान है। और ये क्या बात याद करना है, यहाँ पर जो सोपान है ना उनको इंग्लिश में याद करना। किसमें, इंग्लिश में, क्योंकि हिंदी के नाम में कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों हर्बर्ट की पंचपदीय योजना, पंचपदीय योजना की बात करते हैं हम। ठीक है, और इसके कुल सोपान की बात करें, कुल सोपान की बात करें तो कुल सोपान कितने आपके, 5। कितने आपके, 5। ठीक है, और यहाँ पे याद करना, क्रम याद कर लेना, क्रम याद कर लेना, क्योंकि क्रम पूछा जाता है भाई, पूछा जाता है, पूछा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट। पहले तो इन 5 का क्रम याद होना चाहिए आपको। काफ़ी बार आपने देखा होगा
काफ़ी बार पूछा भी गया है। पहला पद कौन सा था आपका? पहला आपका प्रस्तावना। सोपान की बात करें, पहला आपका आ सकता है प्रस्तावना आ सकता है, ठीक है। एवं उद्देश्य कथन आ सकता है, उद्देश्य कथन। देखो इंग्लिश में याद करोगे ना, इतने नाम याद करने नहीं होंगे आपको, जैसे प्रस्तावना, उद्देश्य कथन या तैयारी। तो पहला तैयारी भी आ सकता है, उद्देश्य कथन भी आ सकता है, प्रस्तावना आ सकता है, लेकिन इंग्लिश का एक शब्द आएगा मात्र, प्रिपरेशन। क्या आएगा आपका? प्रिपरेशन आएगा, ठीक है, याद करना। आप देखो हमने क्या पढ़ा अभी, देखो प्रस्तावना न प्रस्तावना, ये पद किसने सर्जन किया? ये जिलर थे आपके शिष्य। कौन थे? जिलर। साथ साथ याद, उद्देश्य कथन किसने दिया आपका? हेमरिन आ सकता है या राइन आ सकता है। हेमरिन या राइन ने प्रतिपादित किया उद्देश्य कथन। पहला सोपान का साथ साथ ये भी याद करो। दूसरा सोपान कौन सा था आपका? दूसरा सोपान आपका प्रस्तुतिकरण। और सबसे ज्यादा कौन विषय वस्तु पर बल दिया गया आपके इस पाठ्य योजना के अंदर? प्रस्तुतिकरण के ऊपर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा सीधा पूछा भी जाता है। सबसे ज्यादा बल कौन से पद पर दिया गया? आपके प्रस्तुतिकरण के अंदर दिया गया, आपके हर्बट की पाठ्य योजना के अंदर। अभी पढ़ा था हमने, पीछे विशेषता पढ़ी थी ना, प्रस्तुतिकरण, ठीक है। जो आपके प्रेजेंटेशन की बात करें, आपके प्रेजेंटेशन की बात करें, दूसरा प्रस्तुतिकरण। तीसरे की बात करें दोस्तों, तीसरा पद आपका तुलना आ सकता है एवं संबद्धता। तुलना एवं संबद्धता, कंपेरिजन, कंपेरिजन एंड एसोसिएशन। स्पेलिंग देख लेना थोड़ी सी, है ना। और चौथा पद कौन सा था आपका? चौथा पद था आपका सामान्यीकरण। पद भी पूछे जाते हैं, सामान्यीकरण। चौथा पद कौन सा गया? सामान्यीकरण, या क्या आ सकता है आपका? निष्कर्ष, यानी आपकी जनरलाइजेशन। सामान्यीकरण। और लास्ट पद कौन सा था आपका? पांचवा। तो पांचवें पद की बात करें, आपका अभ्याय आ सकता है, या क्या आ सकता है आपका? अनुप्रयोग, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, यदि आप इंग्लिश में याद करोगे तो आपको इतने याद नहीं करने पड़ेंगे शब्द, क्योंकि पुराने भी आपको याद करने, जैसे स्पष्टता, संबंध, व्यवस्था, विधि। फिर आपकी 5 पदीय योजनाओं की बात करें, सोपान 5 होंगे आपके। कौन कौन से? प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, तैयारी, प्रस्तुतिकरण, तुलना एवं सहायता, तुलना एवं समानता, सामान्यीकरण या निष्कर्ष, अभ्याय या अनुप्रयोग। ये थे आपके हर्बट की 5 पदीय योजना, जो मोस्ट इंपोर्टेंट जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पर करवा देगी। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, इकाई उपगम की कौन सी विशेषता नहीं है? इकाई उपगम की कौन सी विशेषता नहीं है, यह हमें बताना। विषय वस्तु को विभिन्न इकाइयों में बांटना, यह है भाई। विषय वस्तु को विभिन्न इकाइयों में बांटना, यह भी है। बालक की रुचि और आवश्यकता को ध्यान में रखना, यह भी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विशेषताओं से क्वेश्चन आता ही आता है। अधिगम उद्देश्य को स्पष्ट महत्व न देना, देखो एकमात्र इस न की वजह से गलत हो रहा है। इसमें क्या होता है आपका? स्पष्ट महत्व देना, यह गलत हो जाएगा आपका। विषय वस्तु की परिपाक क्रिया पर बल देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि विषय वस्तु की परिपाक क्रिया पर बल देना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विशेषता तो है, क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि हर्बट और मॉरिसन की पाठ्य योजना में मुख्य अंतर यही है। देखो यहाँ पर याद करो, हर्बट पढ़ लिया ने, हर्बट व मॉरिसन की पाठ्य योजना में, मॉरिसन की पाठ्य योजना में मुख्य अंतर की बात करें, मुख्य अंतर की बात करें तो कौन सा आपका? यही आपका कौन सा? विषय वस्तु की परिपाक क्रिया। देखो बात करें हर्बट की विषय वस्तु पर अधिक बल, हर्बट ने किस पर दिया था बल? अरे मैंने बताया, दूसरा पद क्या था आपका? प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण के ऊपर दिया था, ठीक है। अधिक बल किस पर दिया था? प्रस्तुतिकरण के अंदर दिया था। लेकिन मॉरिसन ने किस विषय पर दिया आपके? मॉरिसन की बात करें तो परिपाक क्रिया पर, किसी परिपाक क्रिया पर। तो ये मुख्य अंतर है। तो ऑप्शन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। इकाई उपगम की बात करें, इकाई उपगम की बात करें तो इसके प्रवर्तक कौन थे? तो मैंने नीचे लिख भी दिया, लेकिन प्रवर्तक यहाँ पे याद कर लेना, मॉरिसन। कौन थे आपके? मॉरिसन है, सीधा सीधा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, मॉरिसन है, ठीक है। और किस उपागम पर आधारित है? उपागम की बात करें, आधारित उपागम, तो किस उपागम पर आधारित है भाई? आपके गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है।
बार बार सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस पर जो इकाई उपागम है वो किस पर आधारित था, आपका गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित था। इस पर गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित था। ठीक है, पद की बात करें तो कुल कितने पद आपके इसके अंदर, 5 पद। इकाई उपागम के पद की बात करें, इकाई उपागम है इसके पद की बात करें दोस्तों, तो पद कितने थे आपके, कुल की बात करें तो 5 थे। याद कर लेना, नाम की बात करें क्रम भी याद कर लेने का। देखो पहला था आपका खोज करना या अन्वेषण करना, खोज करना या अन्वेषण, अन्वेषण शब्द याद करना यहाँ पर पूछ लिया जाता है। दूसरा आपका कौन सा था, प्रस्तुतिकरण, दूसरा कौन सा आ गया आपका प्रस्तुतिकरण। तीसरा कौन सा था आपका आत्मीकरण या परिपाक। जो अर्बट में तो दूसरा इंपॉर्टेंट था, इसमें आपका तीसरा इंपॉर्टेंट है, परिपाक। इंपॉर्टेंट लगा देता हूं मैं पहले। चौथा कौन सा था आपका संगठन का व्यवस्थापन, संगठन का व्यवस्थापन। और पांचवा कौन सा था आपका अंतिम आवृत्ति या अभिव्यक्तिकरण, अभिव्यक्तिकरण। तो ये थे आपके मॉरिसन की 5 उपागम। जो आपकी सोपान की बात करें, खोज करना, अन्वेषण करना, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण या परिपाक, संगठन का व्यवस्थापन, आवर्ती या अभिव्यक्तिकरण। और क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, जो असत्य कथन पूछा था आपका, तो ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सारी विशेषता देख ली हमने। इकाई उपागम, ठीक है, किस मनोविज्ञान पर आधारित था आपका, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित था, इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, प्रवर्तक मॉरिसन थे, बार बार पूछा जाता है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और इसके अलावा आपके सोपान की बात करें तो कितने थे आपके 5, कुल सोपान कितने थे आपके 5, खोज करना, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, संगठन व्यवस्थापन या आवर्ती या अभिव्यक्तिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैसूर की पाठ्य योजना RCEM का प्रतिपादन किसने किया था, बताओ भाई। प्रोफेसर HR दवे, प्रोफेसर हर्बर्ट मॉरिसन या ब्लूम। देखो ब्लूम का याद करना, कौन सा दिया था आपका, मूल्यांकन उपागम। अभी हम इसको पढ़ेंगे ना। मॉरिसन का हम पढ़ चुके इकाई उपागम, हर्बर्ट की हम पढ़ चुके आपका कौन सा पंचपदी, जो आपका पंचपदी योजना पढ़ सकते हैं, आपकी पाठ्य योजना उपागम बोल सकते हैं। तो बच्चा कौन सा, वैसे तो आपका पहला क्वेश्चन था आपका प्रोफेसर HR दवे, प्रोफेसर HR दवे। ठीक है, कहाँ के प्रोफेसर थे आपके, प्रोफेसर की बात करें आपकी रीजनल कॉलेज, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। कहाँ के थे, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर के प्रोफेसर थे। ठीक है, अन्य नाम की बात करें, इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है आपका, अन्य नाम की बात करें तो अन्य नाम कौन सा होगा आपका, NCERT उपागम, NCERT उपागम। कौन से नाम जाना जाता है आपका, NCERT उपागम भी कहा जाता है आपका कौन सा, RCEM उपागम को। ये उपागम बल किस पर देता है आपका, बल किस पर देता है भाई, बल देता है आपका मानसिक योग्यता पर, मानसिक योग्यता पर। किस बल देता है आपका, मानसिक योग्यता पर बल देता है। तो यहाँ पर अपने कितने क्वेश्चन तैयार हो गए, यहाँ पर आपके क्वेश्चन की बात करें तो 3 क्वेश्चन तैयार हो गए। देखो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपके RCEM के प्रतिपादक कौन थे, तो प्रोफेसर HR दवे। और इसका अन्य नाम क्या आपका, NCERT उपागम। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा किस पर बल देता है उत्पाद, जो आपका उपागम है वो किस पर देता है आपका, मानसिक योग्यता पर बल देता है। तीसरा बात करें या चौथे क्वेश्चन की बात करें वो क्या से बनेगा, देखो इस पाठ्य योजना की बात करें, इसमें शिक्षण कितने उद्देश्य शामिल किए गए आपके, शिक्षण उद्देश्यों की बात करें आपके कितने दिए इन्होंने, 4। कितने दिए आपके, 4, 4। ठीक है, कितने दिए आपके शिक्षण उद्देश्य, आपके HR दवे ने 4 आपके शिक्षण उद्देश्य दिए। और मानसिक योग्यता कितनी बताइए इन्होंने, 17। मानसिक योग्यता की बात करें, योग्यता की बात करें हम, वो इन्होंने कितनी बताई आपकी, 17। और 4 शिक्षण उद्देश्य कौन कौन से बताए, वो इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही बनता है ऐसे क्या आपका, जैसे ज्ञान, बोध, प्रयोग और सृजनात्मकता। ज्ञान पहला की बात करें, दूसरा कौन सा आपका बोध, तीसरा की बात करें, तीसरा कौन सा आपका प्रयोग, और चौथा कौन सा था आपका सृजनात्मकता। सृजनात्मक भी आ सकता है आपका, सृजनात्मकता भी आ सकता है। ठीक है, तो ये आपके 4 आपके उद्देश्य थे, कौन से में, आपके
उपागम के अंदर आपके पाठ जो आपका RCEM पाठ उपागम है उसके अंदर पाठ योजना उपागम है आपका कौन सा RCM, इसके अंदर कितने शिक्षण उद्देश्य दिए गए आपके 4, कौन कौन से, ज्ञान, बोध, प्रयोग और सृजनात्मकता, ये तो आते हैं आपके। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, जैसे आपको पूछ लिया जाता है कि प्रत्याभिज्ञान किससे संबंधित है, आपके ज्ञान से संबंधित है। इस प्रकार जैसे उदाहरण देना कौन से उद्देश्य में सम्मिलित है, आपके उदाहरण किस में आता है, आपको बोध में आता है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं, एक एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ यहाँ पर। एग्जाम्पल की बात करें तो ज्ञान के एग्जाम्पल की जैसे आपके प्रत्यास्मरण, प्रत्यास्मरण करना किस में आता है, आपका ज्ञान में। इसके अंदर बात करें जैसे आपके भेद करना, वर्गीकरण, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्गीकरण है बोध में, तो वर्गीकरण याद करना दोस्तों। वर्गीकरण बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। प्रयोग के अंदर आपका तर्क करना आ जाता है आपका। और सृजनात्मकता में कोई एग्जाम्पल की बात करें जैसे आपकी विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, और लास्ट जो ब्लूम के अंतिम 3 है ना आपकी, वो इसमें सम्मिलित किए गए आपके सृजनात्मक में। ठीक है, ब्लूम के अंतिम 3 जैसे आपके संश्लेषण, विश्लेषण, मूल्यांकन, विश्लेषण, ठीक है, संश्लेषण और आपके मूल्यांकन, वो किस में आते हैं दोस्त, सारे के सारे ये आपके सृजनात्मक के अंदर आते हैं। ठीक है, ये याद हो गया होगा आपको। तो 17 इसने आपकी बात करें कौन सी बताई थी, मानसिक योग्यता कितनी, 17। ऐसे क्वेश्चन सीधा फैक्ट पूछ लिया जाता है। तो ये था पूरा आपका RCM उपागम जो आपका सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा इसके 3 चरण पूछे जाते हैं। चरण कितने थे आपके, 3 चरण की बात करें तो चरण कितने थे आपके, 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, ये आ गया आपके, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है। RCEM उपागम के कौन कौन से 3 मुख्य चरण है। तो सबसे पहले तो ये पूछा जाएगा कि RCEM उपागम है, इसके प्रवर्तक कौन थे, अभी मैंने बताया, वापस याद करो, HR दवे, HR दवे। ठीक है, और इन्होंने चरण कितने बताए आपके, मुख्य चरण की बात करें तो 3 बताए थे। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि RCEM उपागम के मुख्य चरण कितने आपके, तो 3 है। कितने आपके, 3 है। तो पहला क्वेश्चन तो आपका ये तैयार हो गया। कौन कौन से आपके, निवेश आगत, प्रक्रिया, पर्दा निर्गत, प्रस्तुतिकरण। दूसरा ऑप्शन दे रखा मूल्यांकन, अधिगम, उद्दीपन, स्पष्टता, संबंध, विधि। ठीक है, ये देखो स्पष्टता, संबंध, विधि, ये कौन से आ रहे हैं आपके, हर्बट के उदाहरण है। प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, विधि। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर जगह 3 आपके ये है। और ये इंपॉर्टेंट है भाई, सभी के सभी याद करना, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। ठीक है, 3 मुख्य चरण है और सीधा सीधा क्वेश्चन आपको आता है। निवेश आ सकता है, प्रतिक्रिया और पर्दा आ सकता है, इनपुट, आउटपुट और इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट आ सकता है। इंग्लिश में ज़्यादा याद करना क्योंकि ज़्यादातर इंग्लिश में पूछा जाता है आपका। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो गया। तो ये सारे हो गए आपके उपागम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है आपका, ये लाइब्रेरी भी अच्छी क्वेश्चन है। देखो, ग्लोवेरियन उपागम का प्रतिपादन किसने किया और इसमें कितने मुख्य पद थे। तो आपकी बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा आपका कि दो ग्लोवेरियन उपागम प्रतिपादन किसने किया। तो इसका प्रतिपादन क्या था आपका, AHT ग्लोवर ने, AHT ग्लोवर ने इसका प्रतिपादन किया था। इसमें मुख्य पद कितने थे आपके, 4 पद। कितने पद थे आपके, 4। तो राइट आंसर क्या जगह पर, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर जगह। देखो मॉरिसन में कितने आपके, 3 पद थे। इंपोर्टेंट सारे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। मॉरिसन में कितने पद थे आपके, 3। यानी इकाई के कितने पद थे आपके, इकाई उपागम की बात करें कितने पद थे आपके, 3 पद थे। और आप कमेंट के अंदर बताओ हर्बट में कितने आपके, 5। जॉन डीवी ने कितने बताए आपके, 4। तो यहाँ पर देखो हर्बट वाला इंपॉर्टेंट है आपका। प्रयोजन तो अभी हम पढ़े नहीं, 4 पद थे या नहीं थे वो देखेंगे आगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, HT। और 4 कौन कौन से थे आपके, ये 4 पद कौन कौन से थे ये भी याद कर लो साथ साथ। पहला पद था इनका प्रश्न पूछना, क्वेश्चंस, प्रश्न पूछना। दूसरा पद कौन सा था आपका, चर्चा या विचार गोष्ठी, विचार गोष्ठी। तीसरा पद कौन सा था आपका, अन्वेषण या खोजबीन, अन्वेषण या खोजबीन। चौथा कौन सा था आपका, बताओ भाई, अभिव्यक्ति या विद्यार्थी क्रिया, विद्यार्थी क्रिया। तो ये बात करते हैं आपके सबसे पहले ग्लोवेरियन उपागम की। तो इसके जो प्रतिपादक थे वो कौन थे आपके, AHT ग्लोवर थे। कुल पद कितने थे आपके, 4 पद थे। 4 कौन से थे आपके, प्रश्न पूछना, चर्चा या विचार गोष्ठी, अन्वेषण या खोजबीन, अभिव्यक्ति या विद्यार्थी क्रिया। ठीक है, ये 4 पद थे। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सीधा सीधा बार बार रिपीट होता है। मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत करने वाला कौन है? बताओ भाई, मूल्यांकन प्रक्रिया। तो मैंने एक चीज बताया था कि मूल्यांकन उपागम किसने दिया था आपका? मॉरिसन। देखो मॉरिसन का मैंने बताया इकाई उपागम। हेल्बर्ट का कौन सा बताया मैंने? पंचपदीय उपागम। ठीक है। जॉन डी का कौन सा आता है आपका? प्रोजेक्ट आ सकता है या परियोजना उपागम आ सकता है, या आपका प्रोजेक्ट याद कर लेना, सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट पूछा जाता है भाई, प्रोजेक्ट उपागम। भूलोगे नहीं ना, इतनी बार रिविजन करवा दिया आपको, कितनी बार लिख रहा है, एक एक ऑप्शन के बारे में बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चा कौन सा आपका? बी एस बुलम। बी एस बुलम है, इन्होंने कौन सा उपागम दिया? उपागम की बात करें तो आपका मूल्यांकन उपागम, मूल्यांकन उपागम दिया। और यहाँ पे देखो मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर, कौन सी? त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया। त्रिकोण के मतलब आपको बात करें, सबसे पहले देखो यहाँ पर पद की बात करें आपके, ये प्रस्तुत किया था किसने? बी एम बुलम ने। तो पहला पद कौन? सबसे पहले क्या होता है आपका? सबसे पहले होता है आपका उद्देश्य निर्माण। क्या होता है आपका? उद्देश्य निर्माण। ठीक है, उद्देश्य निर्माण के बाद दूसरा देखो, उद्देश्य निर्माण होता है आपका पहले मुख्य 3 तत्वों की बात करें, जिसमें सर्वप्रथम शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण होता है। किसका होता है आपका? उद्देश्यों का निर्धारण होता है, यानी उद्देश्य निर्माण होता है। ठीक है, उद्देश्य निर्माण के बाद उन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु हम क्या करते हैं? बहुत सी शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं का प्रयोग करते हैं, और वो किसके आधार पर करते हैं? अनुभव के आधार पर। शिक्षण अधिगम जो प्रक्रियाओं से गुजरता है, वो विद्यार्थी गुजरता है, उन्हें क्या कहा जाता है? आपका अधिगम अनुभव। तो दूसरा चरण कौन सा होगा आपका? अधिगम अनुभव। अनुभव, क्रम याद करना दोस्तों, इनका क्रम पूछा जाता है। फिर लास्ट कौन सा था आपका? त्रिकोण के अंदर बात करें अधिगम अनुभव के बाद में अंत में मूल्यांकन के विभिन्न उपकरणों द्वारा विद्यार्थी के व्यवहारगत परिवर्तन को याद किया जाता था। इसके विद्यार्थी के व्यवहारगत परिवर्तन को याद करने के लिए क्या किया जाता था? मूल्यांकन किया जाता था। तो यहाँ पर तीसरा पद क्या हो जाएगा आपका? तीसरा हो जाएगा आपका व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन, ऐसे ये इंपॉर्टेंट था यहाँ पर देखो, और वो भी किसके माध्यम से किया जाता था? आपका मूल्यांकन के उपकरण से, एवोल्यूशन के उपकरण, उपकरण याद करना दोस्तों, बार बार सीधा सीधा क्वेश्चन आता है आपका और पूछा भी जाता है। तो ये था आपका पूरा मूल्यांकन उपगम, और राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत करने वाला कौन था? तो बी एस बुलम था। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आप। अच्छा क्वेश्चन है और फैक्ट क्वेश्चन है, बार बार आता तो नहीं है लेकिन कभी पूछ लिया भी जाता है। देखो कलाम लाइब्रेरी बैच के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको पूरा सिलेबस तैयार करवाते हैं। डॉक्टर पटेल ने मूल्यांकन प्रक्रिया की व्याख्या किन 4 बिंदुओं के आधार पर की थी? तो सबसे पहले बात करें आपके डॉक्टर पटेल थे, और कौन सी मूल्यांकन प्रक्रिया की बात करें, व्याख्या कितने बिंदुओं के आधार पर की? तो 4 बिंदुओं के आधार पर की। कितने बिंदु के आधार पर? 4 बिंदु के आधार पर। वो 4 बिंदु कौन से थे? विषय वस्तु, शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन पद्धति या अधिगम क्रियाएं, पाठ योजना, इकाई उपागम, अनुसंधान या प्रयोग, स्पष्टता, व्यवस्था, संबंध या विधि, प्रस्तुतिकरण, निवेश, प्रक्रिया या निष्कर्ष। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? विषय वस्तु, शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन पद्धतियां और अधिगम क्रियाएं। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद करना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सीधा फैक्ट पूछे वाला क्वेश्चन है, बार बार आ भी जाता है आपका। देखो फ्रूस्ट के पैराडाइम में किनके मध्य अंतर संबंध स्थापित किए गए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा भाई ये क्वेश्चन। ठीक है, तो फ्रूस्ट के पैराडाइम में किनके मध्य अंतर संबंध स्थापित किए गए? किनके मध्य अंतर संबंध स्थापित किए गए फ्रूस्ट के पैराडाइम में? शिक्षण, शैक्षिक उद्देश्य, अधिगम अनुभव और मूल्यांकन प्रक्रिया। देखो आपकी बात करें शिक्षण, शैक्षिक उद्देश्य, अधिगम अनुभव और मूल्यांकन प्रक्रिया, या पाठ योजना, इकाई उपागम, मूल्यांकन, अनुसंधान, स्पष्टता, व्यवस्था, विधि, संबंध, प्रस्तुतिकरण, निवेश, निष्कर्ष। तो किनके मध्य मिला आपका? शैक्षिक उद्देश्य, अधिगम अनुभव और मूल्यांकन प्रक्रिया। शिक्षण को काट देना भाई दोस्तों, इस सेक्शन को काट देना, एक्स्ट्रा लिखा गया है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बात करते हैं आपके किसने? फ्रूस्ट के पैराडाइम में किनके मध्य अंतर संबंध स्थापित किया गया आपके? देखो शैक्षिक उद्देश्य, अधिगम अनुभव, मूल्यांकन। इस प्रकार से आपका चित्र बना होगा, आपने देखा होगा बुक के अंदर। शैक्षिक उद्देश्य आता है आपका, ठीक है। इसका संबंध की बात करें इधर, ठीक है, किससे होता है आपका? अधिगम अनुभव से, अधिगम अनुभव से।
और इधर लिखा होता आपका मूल्यांकन प्रक्रिया। मूल्यांकन प्रक्रिया इस तरह से आपका डायग्राम बना होगा। तो ये आपके इनके मध्य संबंध प्रस्तुत कर रहा है आपका, देखो शैक्षिक उद्देश्य, अधिगम अनुभव, मूल्यांकन प्रक्रिया। ठीक है, तीन के मध्य स्पष्ट कर रहा कौन सा आपका पोस्ट का पैराडाइम। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका देखिए, अमेरिकन उपागमी प्रतिपादन किसने किया। अमेरिकी उपागम के प्रतिपादन किसने किया, या का किसने, ऐसा आना चाहिए था आपका। तो अमेरिकन उपागम का प्रतिपादन किसने किया, क्या कर लेना। ठीक है, रॉबर्ट मेगर और मिलर ने, ब्लूम और मॉरिसन ने, हर्बर्ट और जॉन ड्यू ने, एच टी ग्लोवर ने। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो हम ऑप्शनों की व्याख्या करते हैं। देखो ब्लूम ने कौन सा दिया आपका, ब्लूम ने दिया आपका मूल्यांकन उपागम। वापिस याद करो कौन सा दिया आपका, मूल्यांकन उपागम। मॉरिस ने कौन सा दिया, इकाई उपागम। कौन सा दिया आपका, इकाई उपागम। हर्बर्ट ने कौन सा दिया आपका, पंचपदीय। पंचपदीय उपागम। जॉन डी का कौन सा था आपका, परियोजना उपागम। देखो 10 थे पूरे टोटल, सारे पढ़ रहे हो, परियोजना उपागम। ठीक है, एच टी ग्लोवर ने कौन सा दिया आपका, ग्लोवेरियन उपागम। अरे पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ग्लोवेरियन उपागम पढ़ा ना हमने, जिसमें आपके 4 पद थे। कितने पद थे आपके, 4 पद। पूछा जाता है क्वेश्चन। तो बच्चा कौन सा आपका, रॉबर्ट मेगर और मिलर। रॉबर्ट मेगर और मिलर, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसे इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं आपके, मेगर व मिलर उपागम भी बोलते हैं। मिलर उपागम भी बोलते हैं, मेगर व मिलर उपागम भी बोलते हैं, ये भी याद करना। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। देखो जॉन डीवी एवं किलपैट्रिक योजना उपागम का आधार क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बार बार आपका क्वेश्चन देखने को मिलता है। जॉन डीवी और किलपैट्रिक उपागम का आधार क्या है, परियोजना या प्रोजेक्ट वर्क, मूल्यांकन, इकाई उपागम या अनुभवजन्य अधिगम। ये आपको बताना है। अनुभवजन्य अधिगम के प्रतिपादक कौन थे, हमने किसमें पढ़ा था आपका, कौन सा उपागम है ये आपका, ये बता दो आपको। 3 उपागम थे आपके, शिक्षण आधारित, पाठ्यक्रम आधारित और आपका विषय वस्तु आधारित। मैं बता देता हूँ, क्या बताता मैंने, कॉल्ब ने दिया था भैया। ठीक है, कॉल्ब ने। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। मूल्यांकन अभी देखा आपने, क्वेश्चन दिया था आपके ब्लूम। इकाई उपागम क्वेश्चन दिया था आपका मॉरिसन। तो सबसे पहले तो आपका 3 रिवीजन हो गया आपका। तो बच्चा कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर 1 परियोजना या प्रोजेक्ट वर्क। और बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आधार क्या पूछा जाता है, आधार क्या आपका, तो परियोजना और प्रोजेक्ट वर्क। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सीधा सीधा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और आता भी आपके एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है, लेकिन आपके भी पूछा जा सकता है। ठीक है, लेकिन आपको तो याद करना है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट, पाठ्यचर्या विकास के कौन कौन से उपागम है। देखो पाठ्यचर्या विकास के उपागम की बात करते हैं। मुख्य रूप से बात करें तो विषय केंद्रित उपागम होते हैं, व्यवहारवादी होते हैं और निर्मितवादी होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो अनुभवजन्य, खोज आधारित और सहयोगात्मक, ये किसके उपागम थे, शिक्षण आधारित। किस पर आधारित आपके, शिक्षण प्रक्रिया उपागम। आज ही पढ़े हम, दोबारा रिवीजन करवाया आपको, शिक्षण प्रक्रिया उपागम। ठीक है, देखो हर्बर्ट, मॉरिसन, ग्लोवेरियन, ब्लूम, आरसीएम, मेगर, मिलर, आज पढ़े हम सारे शिक्षण योजना के उपागम। किसके आपके, शिक्षण योजना के उपागम, योजना के उपागम सारे के सारे हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है ना, विषय केंद्रित, तो व्यवहारवादी और निर्मितवादी, तो विशेषताओं से क्वेश्चन बनता है, समझ आधारित क्वेश्चन बनता है। आपको ऑप्शन मतलब असत्य या सत्य खत्म पूछे तो आपको उन चीज़ों को देखना, पॉजिटिव सोचना है हमेशा। यहाँ से क्वेश्चन आता है, 1 या 2 क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, कभी 1 तो कंफर्म आ जाता है ना। तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा पॉजिटिव सोचने की बात है, यानी अपने खुद को गुरुजी समझना और आराम से सोचना कि क्या क्या परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, तो देखिए आपका अभी पता चल जाएगा आपका किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। देखिए आपके, देखो विषय केंद्रित उपागम में शिक्षक का मुख्य कार्य क्या होता है। आप देखो आपको छांटना है, शिक्षक का मुख्य कार्य क्या होता है, व्याख्यान द्वारा विषय का ज्ञान प्रदान करना। व्याख्यान द्वारा यानी ऐसा आ गया, बोर्ड के ऊपर खड़ा हो गया और सीधे पढ़ाने लगा कि
महाराणा प्रताप थे। ठीक है, महाराणा प्रताप किसके पुत्र थे आपके? बताओ भाई, उदय सिंह के पुत्र थे। राज्याभिषेक 1572 ईस्वी के अंदर हुआ था। फिर आपके बात करें, इन्होंने ये युद्ध लड़ा, 1576 में हल्दीघाटी युद्ध लड़ा, 1582 के अंदर दिवेर का युद्ध लड़ा। ठीक है, महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान आपके कच्छावा थे। कौन थे? कौन से कच्छावा थे भाई? जगन्नाथ कच्छावा थे आपके, जिनकी मंडलगढ़ में जो भीलवाड़ा के अंदर मृत्यु हो गई थी, वहां पर उनकी छतरी बनी हुई है। ये लो आपका महाराणा प्रताप का समाप्त हो गया। कल पढ़ते हम आपके मानसिंह प्रथम कच्छावा वंश। ठीक है, जयपुर की सबसे जो आपका भजंत की उपाधि दी थी अकबर ने। इस प्रकार से सीधा व्याख्या करने लगा, तो व्याख्या करेंगे तो नहीं, बच्चों को समझ में नहीं आएगा। नहीं, छात्रों को सहयोगात्मक परियोजनाओं में शामिल करना, छात्रों को सहयोगात्मक के परियोजनाओं में शामिल करना। देखो, अनुभवजन्य अधिगम के माध्यम से सिखाना, अनुभवजन्य अधिगम के माध्यम से सिखाना। विद्यार्थी के विचारों पर आधारित प्रश्न पूछना। तो विद्यार्थी के विचारों पर आधारित प्रश्न हमें क्या पता चलेगा? आप टीचर हो तो आपको पता नहीं चलेगा कि विद्यार्थी अपना विचार क्या रख रहा है, क्या सोच रहा है। ठीक है, तो इसको भी ऑप्शन को कैंसिल करो। अच्छा, हम टीचरों की विशेषताओं पर चलेंगे। सॉरी दोस्तों, इसको थोड़ा सा सोचो, गलत करो इसको। हम उपागम पढ़ रहे थे, वो विशेषताओं में चले गए। तो एक दोबारा समझो इस क्वेश्चन को। विषय केंद्रित उपागम में शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है? विषय केंद्रित उपागम में शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है आपका? व्याख्यान द्वारा विषय का ज्ञान प्रदान करना। यही आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया था मैंने। ठीक है तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने सोचा थोड़ा सा दिमाग, चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से हम देखो इसको, जो आंसर की देखिए, मैंने सोचा ये क्या हो रहा है, फिर मुझे याद आया कि हम उपागम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, विषय केंद्रित उपागम में शिक्षक का मुख्य कार्य क्या होता है? तो व्याख्यान द्वारा विषय का ज्ञान प्रदान करना, व्याख्यान का द्वारा विषय का ज्ञान प्रदान करना। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई, थोड़ा सा सोचना इसके बारे में, थोड़ा सा विशेषताओं के बारे में इनके रीडिंग लगाना भाई, 2-4 बार विशेषता याद हो जाएगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों के उपागम में अधिगम या सीखने के लिए क्या आवश्यक माना है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये रिपीट भी होता है आपका, ये रिपीट भी होता है। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों के उपागम में अधिगम या सीखने के लिए क्या आवश्यक माना जाता है? शिक्षार्थी के व्यवहार में परिवर्तन, केवल ज्ञान का स्मरण, विषय का विस्तृत प्रस्तुतिकरण, अनुभवजन्य परियोजनाओं में भागीदारी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? शिक्षार्थी के व्यवहार में परिवर्तन। क्या हो जाएगा आपका? शिक्षार्थी के व्यवहार में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों के उपागम में अधिगम या सीखने के लिए क्या आवश्यक माना गया है? शिक्षार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निर्मितवादी पाठ्यचर्या में पाठ्यक्रम विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या माना गया है? निर्मितवादी पाठ्यचर्या में पाठ्यक्रम के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या माना गया है? बताओ। अधिगम, परिवेश और अनुभव, विषय वस्तु का क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण, केवल शिक्षक द्वारा व्याख्यान नहीं, लिखित पुस्तकें नहीं। तो ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और सीधा सीधा बार बार रिपीट होता है। वो क्वेश्चन में लेके आया हूँ जो बार बार आपके रिपीट होते हैं। तो निर्मितवादी पाठ्यचर्या में पाठ्यक्रम विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या माना है? बताओ भाई। अधिगम, परिवेश और अनुभव। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। देखो, ये भी विशेषताओं से संबंधित क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, निर्मितवादी उपागम की बात करते हैं आपकी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निर्मितवादी पाठ्यचर्या की विशेषताओं में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन निर्मितवादी पाठ्यचर्या की विशेषताओं में शामिल नहीं है? ज्ञान शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय रूप से निर्मित और सर्जित किया जाता है। ज्ञान शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय रूप से निर्मित और सर्जित किया जाता है, बिल्कुल है। देखो, शिक्षार्थी केवल निष्क्रिय रूप से ज्ञान ग्रहण करता है, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। शिक्षार्थी केवल निष्क्रिय रूप से ज्ञान ग्रहण नहीं करता, आपका सक्रिय रूप से ज्ञान ग्रहण करता है, सक्रिय रूप से। ठीक है, सक्रिय रूप से बात करें हम, निर्मित, अन्वेषित, सर्जित किया जाता है, अन्वेषित, सर्जित किया जाता है। ये विशेषता है भाई आपकी। निर्मितवादी पाठ्यचर्या की विशेषता, शिक्षार्थी द्वारा सक्रिय रूप से निर्मित, अन्वेषित, सर्जित किया जाता है। ठीक है, केवल निष्क्रिय रूप से नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। सामाजिक की पारस्परिक क्रिया ज्ञान के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण, बिल्कुल है। सामाजिक पारस्परिक क्रिया, वाइगोत्स्की ने बताया था आपको कि सामाजिक पारस्परिक क्रिया ज्ञान के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। आप सभी को याद होगा, हमने वाइगोत्स्की पढ़ा था हमने। ठीक है, उन्होंने बताया था शिक्षक अधिगम का एक सहजकर्ता होता है, बिल्कुल। शिक्षक अधिगम का एक सहजकर्ता होता है, बिल्कुल होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इनकी विशेषताओं को थोड़ा पढ़ना भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका।
प्राकरणिक उपागम की मुख्य कमी क्या है? प्राकरणिक उपागम की मुख्य कमी क्या है आपका? छात्रों की परिपक्वता स्तर को ध्यान में नहीं रखना, अध्याय को अन्य विषयों से जोड़ने की संभावना नहीं देना, अध्याय पर बाद के चरणों में ध्यान नहीं देना, तो ये सारी आपकी कमी है। छात्रों को परिपक्वता स्तर को ध्यान में नहीं रखना, ये भी आपका प्राकरणिक उपागम की सबसे बड़ी कमी है। अध्याय को अन्य विषयों से जोड़ने की संभावना नहीं देना, पारस्परिक संबंध जैसे एक एक संबंध हमने पढ़ते हैं, ठीक है, पार्श्व संबंध पढ़ते हैं, ये भी आपका कमी है इसकी। अध्याय के बाद चरणों में ध्यान नहीं देना, ये भी आपकी कमी है। तो अप्रोच सभी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर का जो आपका प्राकरणिक उपागम की मुख्य कमी के रूप में देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, ये क्वेश्चन है देखो आपका, संकेंद्रित उपागम में अध्याय को कैसे प्रस्तुत किया जाता है? संकेंद्रित उपागम में आपका अध्याय को कैसे प्रस्तुत किया जाता है? छोटे उप अध्यायों या इकाइयों में विभाजित करके कठिनाई और तार्किक क्रम में आरोही रूप से व्यवस्थित किया जाता है। पूरे अध्याय को एक ही चरण में पढ़ाया जाता नहीं, केवल शिक्षक के व्याख्यान के माध्यम से प्रस्तुत करता है नहीं, अनुभवजन्य गतिविधियों के माध्यम से प्रस्तुत करता है। देखो ये ऑप्शन पहले भी आ चुका है, अनुभवजन्य ऑप्शन आया था ना, अभी पीछे कटा था, केवल शिक्षक द्वारा व्याख्यान, ये भी पीछे आ चुका है। यानी बार बार जो पूछे गए हैं क्वेश्चन पीछे के, देखो परिवेश क्वेश्चन इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ऑप्शन वहां से आते हुए सीधे ऑप्शन उठाता है, वहां से सीधे ऑप्शन वहां से उठाता है। देखो अभी देखो अनुभवजन्य यार दिखाऊं क्या पीछे, तो इसमें नहीं था, कहाँ पर गया वो? ये रहा देखो, विषय वस्तु केंद्रित प्रस्तुतिकरण, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपके परिवेश क्वेश्चन इसी प्रकार से आधारित होते हैं, ठीक है, याद करना इन चीजों को। तो राइट आंसर क्या जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1। संकेंद्रित उपागम में अध्याय को कैसे प्रस्तुत किया जाता है? छोटे उप अध्यायों या इकाइयों में विभाजित करके कठिनाई और तार्किक क्रम में आरोही रूप से व्यवस्थित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, एकीकृत उपागम में पाठ्यचर्या संगठन के सिद्धांत पर आधारित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एकीकृत उपागम में पाठ्यचर्या संगठन के सिद्धांत पर आधारित होता है। एकीकरण और समन्वय सिद्धांत पर, अनुक्रम और परिपाक क्रिया के आधार पर। देखो ये किस पर था आपका? परिपाक क्रिया पर कौन सा सिद्धांत था, उपागम था, ये आप कमेंट के अंदर बताओ, मैंने बताया था आपको। अनुभव अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? आपका कॉल्विन दिया था। केवल विषय के अंदर प्रस्तुतिकरण नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। यहां से देखिए क्वेश्चन, सहसंबंध उपागम में किस पर विशेष ध्यान दिया जाता है? सहसंबंध उपागम में किस पर विशेष ध्यान दिया जाता है? तो विषय का जीवन और दिन प्रतिदिन की गतिविधियों के साथ सहसंबंध, बिल्कुल राइट। विषय का अन्य विषयों और शाखाओं के साथ सहसंबंध, बिल्कुल दिया जाता है। सह पाठ्यचर्या गतिविधियों के साथ सहसंबंध, ये भी दिया जाता है। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है भाई, ठीक है। इसमें आपका जो हम पढ़ते हैं आपके जो विषय वस्तु आते हैं, जैसे हम दूसरे विषयों के साथ, जैसे बहुपार्श्विक क्षैतिज सहसंबंध, ठीक है, विषय विभिन्न शाखाओं जैसे एकी के लंबवत सहसंबंध, ये सारे के सारे पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका, इकाई उपागम में पाठ्यक्रम को कैसे व्यवस्थित किया जाता है? इकाई उपागम में पाठ्यक्रम को कैसे व्यवस्थित किया जाता है? उपयुक्त और अर्थपूर्ण इकाइयों में विभाजित करके छात्रों की उम्र और मानसिक स्तर के अनुसार पाठ्यक्रम को स्थान दिया जाता है। पूरे पाठ्यक्रम को एक ही चरण में पढ़ाया जाता है। केवल शिक्षक के व्याख्यान पर, देखो ये ऑप्शन देखो आपका, ये ऑप्शन देखो पीछे आए ना आपके ऑप्शन, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। हमने 4-5 क्वेश्चन ऐसे देखे यहाँ पर, इसी उपागम से, विशेषताओं से, जहाँ से आपको पीछे के ऑप्शन यानी आपका यहाँ पर नेगेटिव दिए होते हैं कुछ पॉइंट्स, पॉजिटिव सोचना है आपको, सिर्फ पॉजिटिव सोचना है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन है आपका, और आपका इस शिक्षण के उपागम कंप्लीट हो चुके हैं। शिक्षण के उपागम के जितने भी टॉपिक दे रखे थे, पॉइंट दे रखे थे कलाम एकेडमी ने, देखो कलाम एकेडमी वही टॉपिक देता है, वही पॉइंट देता है जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा व्याख्या आपकी बुकलेट में उन्हीं की करता है, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन बार बार आते हैं, और जितना मैटर आपको पूछा गया ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, वो सारा का सारा मैटर आपको दे देते हैं। अब आपको मेन लक्ष्य ये होता है कि आपको तैयारी करनी है, तो आप किस प्रकार से तैयार करते हैं। यदि आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं किया है, तो एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं की तो वो टॉपिक आपको वैसे ही कमजोर हो जाएगा। आपने देखा होगा कल आपका मात्र ये क्वेश्चन डाला था टेलीग्राम के ऊपर, अपना टेलीग्राम चैनल है दोस्त, और यहाँ पर अच्छे यहाँ पर जांच की जाती है दोस्तों की कि आप कितने पढ़ते हो, कितने पानी में हो, कितने ऊपर किनारे पर हो। तो बहुत ही कमजोर तैयारी है, मात्र 35% तैयार किया था। वी नारायण वाला क्वेश्चन पूछा था कि इल्तुतमिश के समय संघर्ष के दौरान कौन मारा गया था? वी नारायण। एकमात्र क्वेश्चन है ऐसा जो बार बार आपको पूछा जाता है। हमीरदेव चौहान से तो सभी पूछे जाते हैं, ठीक है, वही आपका इल्तुतमिश से वो क्वेश्चन बार बार आपका आता है वी नारायण का। एक ही लाइन है उस पूरी, मतलब आप चाहिए 10 की हिंदी वो
कला संस्कृति कौन सी बुक है वो उठा के देखना, चाहे राजस्थान अध्याय उठा के देख लेना, चाहे किसी भी नोट्स उठा के देख लेना, वो एक ही लाइन है जिसमें उसकी मार्क कहती है कि इसको जेर दिया गया था। वो यदि आपको याद नहीं है, यदि आपका जो मान लीजिए आपको कहीं पर जाना है, ठीक है, मान लीजिए आपको जयपुर जाना है कोटा से, तो आपको कोटा वाला स्टेशन ही याद नहीं है तो जयपुर कैसे जाओगे? तो यहाँ पर देखो ऐसे अच्छा तैयार है। टेलीग्राम का नाम अपने पेपर एनालिसिस पॉइंट, और इन जो सभी एमसीक्यू करे ना, ये एमसीक्यू करे हुए पेपर एनालिसिस पॉइंट लिख देता हूँ पहले तो मैं, और जितने भी एमसीक्यू किए ना इन सब की पीडीएफ यहीं पर मिलेगी भाई। पीडीएफ एमसीक्यू की कहाँ पर मिलेगी? यहीं पर मिलेगी। ये सारी जितने भी हमने कल और आज एनालिसिस किया है तो सभी कल वाले की तो आज मिल जाएगी आपको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताओ क्या हो जाएगा भाई? लास्ट का ऑप्शन नंबर 1, विषय वस्तु पर सही कालक्रम और क्रमबद्ध प्रस्तुति करना। ये थे आपके सेक्शन के उपागम के सभी कंप्लीट क्वेश्चन। कैसी लगी आप क्लास कमेंट के अंदर जरूर बताना, दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक जरूर करना। और इसके साथ साथ जो भी कोई भी दोस्त, ठीक है, जो कॉमन टॉपिक बता दो भाई, आपके जो कॉमन टॉपिक यानी आपकी बात करें शिक्षण से संबंधित, शिक्षण परिदृश्य से संबंधित बात करें हम, शिक्षण परिदृश्य से संबंधित कॉमन टॉपिक कौन कौन से आपके, जैसे आपके एसएसटी है, ठीक है, साइंस मैथ के तो मेरे पास है सारे, ठीक है, एसएसटी हो, ठीक है, हिंदी हो आपकी, इंग्लिश हो आपकी, ठीक है, या उर्दू वगैरह कौन सी आती है आपकी, लैंग्वेज की बात करें, ठीक है, इन सभी के यदि आपको इन सभी की बात करें आपकी, तो इन सभी की बात करें तो इन सभी में जितने भी कॉमन टॉपिक है आपके इन सभी शिक्षण परिदृश्य से संबंधित वो बता दो, ताकि मैं आपको सारे के एमसीक्यू करवा दूँ, ठीक है। क्योंकि एमसीक्यू में मेरे पास बहुत पड़े हैं, लाइब्रेरी में बहुत टेस्ट दिए थे, अलग अलग जितने टेस्ट दिए थे हद नहीं, उतने ज़्यादा टेस्टों की लाइन लगा ली थी, ठीक है, दे के। तो उन टेस्टों का मैं जब भी कराऊँ, जो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कॉमन टॉपिक कौन से हैं, ठीक है। तो सभी मुझे मैथ के हो तो पता है आपकी मैथ के ये टॉपिक है, मैथ साइंस के सारे, लेकिन एसएसटी हिंदी इंग्लिश इनके जो कॉमन टॉपिक भी तो होते हैं, शिक्षण विधियाँ अलग होती है, बाकी अलग टॉपिक सेम ही होते हैं। तो वो आप कमेंट के अंदर जरूर बताना, कोई भी दोस्त जिसको बताओ सारे बताना, ताकि जो जटिल होना सबसे पहले वो टॉपिक आपके उसके एमसीक्यू में उठाऊँ, वो सारे एमसीक्यू आपको यहाँ पर करवा दूँ, ठीक है। तो जरूर बताना कमेंट के अंदर, कोई भी एक आदमी, जो भी एक दोस्त है भाई, ये अपना जरूर बता देना। इसके साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है दोस्त, बाय।